अरे हमारे पास ना तीन तरह का होता है यहाँ पे। एक होता है रेक्टेंगुलर अरे, और एक होता है पाथ अरे, और एक होता है पोलर अरे। हम्म। जब आपने एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट लेने हो रो और कॉलम की सूरत में, तो फिर हम जो है वो रेक्टेंगुलर अरे का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपने किसी एक लाइन के ऊपर ऑब्जेक्ट को चलाना हो या दिखाना हो, तो फिर हमने पाथ अरे का इस्तेमाल करेंगे। और जब आपने, यानी 360 डिग्री एक सर्कल है, तो सर्कल के ऊपर अगर आपने लगानी हो कोई भी ऑब्जेक्ट डिजाइनिंग के हवाले से, तो फिर हम पोलर अरे लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं रेक्टेंगल। यहाँ से जैसे मैंने एक रेक्टेंगल लिया। अब एक तरीका तो ये होता है कि आप इसकी कॉपियां कर लें। यहाँ से सिलेक्ट करें, साइड पे राइट क्लिक करें और पकड़ के जितने साइज के ऊपर आप इसकी कॉपी लेना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे कॉपियां लेते जाएं। और जितने आपने कॉलम लेने हैं, कॉलम ही हो गए, ये नहीं एक कॉलम, ये दो तीन चार पाँच छः कॉलम हो गए। उसके बाद फिर कॉपियां करें और इसको यहाँ से आप ये पेस्ट करते जाएं, तो ये हमारे पास रो आ जाएंगी। लेकिन ये एक मेथड नॉन जेन्युइन है, यानी कि एक हमारा प्रैक्टिकल के तौर पे, यानी कि एक मैनुअल काम है। तो हमने चूंकि हमारे पास कमांड है, ऑटोकैड है, तो उसमें हमारे पास प्रोफेशनल कमांड्स होती हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। और यहाँ से पहले हमारे पास आता है रेक्टेंगुलर अरे। इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद वो आपके नीचे कमांड बार के बाद वो आपको ऑप्शन देता है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और उसके बाद साइड पे राइट क्लिक कर दें। तो ये हमारे पास यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एक नया आपको टैब मिल गया। जबकि ये वाला अरे क्रिएशन का पहले हमारे पास टैब नहीं था। तो इस नए टैब के अंदर इसकी सेटिंग आ गई है, पूरे अरे की आप कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहली ऑप्शन आती है आपके पास कॉलम के, आपको कितने कॉलम चाहिए। बाय डिफॉल्ट उसने 4 कॉलम आपको दे दिए हैं। तो यहाँ से आप कॉलम की तादाद बढ़ा सकते हैं, जितने आपको कॉलम चाहिए। मैंने 10 कर दिए हैं। उसके बाद नीचे वाली कमांड जो है, जो ऑप्शन है, वो है बिटवीन। बिटवीन का मतलब है ये है कि आपका एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट का फासला कितना है। तो यहाँ से हम 3 कर देते हैं। यहाँ से 3 डेसिमल का मैंने यहाँ पे दे दिया, 3 इंच का दे दिया है। और उसके बाद आपके पास टोटल, यानी कि ये जो हमारा अरे क्रिएट हुआ है, तो इसने टोटल जगह कितनी ली है, वो आपके पास 27 इंच है, यानी कि इस तरीके से। अब ये जो होता है हमारे पास 3 इंच जो बीच में बिटवीन की ऑप्शन आती है, तो ये कहाँ से कहाँ तक शो करवाएगा। अगर आप इसकी स्टार्ट करते हैं, जैसे मैं यहाँ से डिस्टेंस लेता हूँ, डिस्टेंस पे जाते हैं, डी इसकी शॉर्ट की है, डी आई डिस्टेंस की। अगर आप स्टार्ट पॉइंट से शुरू करते हैं, तो स्टार्ट पॉइंट पे ही ख़त्म करेंगे। और अगर आप सेंटर से मापना चाह रहे हैं, तो सेंटर पे तक जो है मापेंगे, 3 इंच बनेगा। और अगर एंड से स्टार्ट करेंगे, तो अगले ऑब्जेक्ट को भी एंड पे जो है वो मापेंगे। तो इस तरीके से ये 3 इंच हमारे पास आता है। अब यहाँ से हमने क्या किया कि जैसे हम इस अरे को सिलेक्ट करेंगे, तो दोबारा हम सेटिंग में आ जाया करेंगे। जैसे आप डी सेलेक्ट करेंगे, तो हम नॉर्मल हो जाएंगे और यहाँ पे अरे क्रिएशन की ऑप्शन नहीं आएगी, नया टैब नहीं बनेगा। लेकिन जैसे हम सिलेक्ट करेंगे, तो ये हर दफ़ा हमारे पास नया टैब आ जाएगा, यानी कि जो उसकी सेटिंग का टैब है वो ओपन हो जाया करेगा। ये है कॉलम की सेटिंग। उसके बाद दूसरा आता है रो की सेटिंग। तो आपकी रो कितनी है, यहाँ पे ये वो बता रहा है कि 3 रो है हमारे पास। अगर आप रो की तादाद भी बढ़ाना चाह रहे हैं, 6 करना चाहें, तो यहाँ से 6 आप कॉलम कर रो कर दें। ये रो आपकी हॉरिजेंटल होती है ये, और कॉलम जो है वर्टिकली आपके पास होते हैं, यानी कि। तो यहाँ से हम रो की तादाद कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे कि मैंने 4 कर दी, कम कर दिया, या आप ज़्यादा कर लें, 8 कर दें, तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद रो के दरमियान का फासला ये बता रहा है कि रो के अंदर कितना, यानी कि फासला होगा हमारे पास। यहाँ से यहाँ पे भी हम 3 कर देते हैं। और टोटल आपके पास 21 आ जाएगा इंच आपके पास टोटल। यानी इस वक्त टोटल उसने जो जगह घेरी हुई है इस अरे ने, 27 बाई 21 है आपके पास। उसके बाद आ जाते हैं लेवल। लेवल यहाँ पे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेवल होते हैं कि आपके पास ये जो रे बना है, इसके ऊपर नीचे कितने आपको लेवल चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं करता हूँ, यहाँ से 5 लेवल कर देते हैं, तो ये 5 लेवल बन गए हैं एक दूसरे के ऊपर। चूंकि ये वाली जो ऑप्शन है ये 3D में नज़र आएगी आपको। तो आप क्या करोगे, अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि ये लेवलिंग क्या चीज़ है, तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे, ये वाला होम का बटन जैसे हम क्लिक करेंगे, तो ये देखिए हमें यहाँ पे लेवलिंग नज़र आ रही है। और अगर आप कंट्रोल दबा के
और माउस के भी आल्ट दबा के, माउस शिफ्ट दबा के आपने माउस के व्हील को दबाएंगे तो इस तरीके से लेवलिंग चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये एक लेवल है, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो अगर आप यहाँ से कम या ज्यादा करना चाहें लेवल, तो यहाँ से ये देखें लेवल हमारे पास, लेकिन इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी एक कमांड है आपके पास 2D के अंदर। ये 3D के अंदर तो होता है कि आप एक बिल्डिंग बनाते हैं, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, वहां पे ये चीजें शो करवाई जाती हैं आपके पास। तो ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आती है कि एक लेवल से दूसरे लेवल तक का फासला कितना आएगा। मैं 2 इंच कर देता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे टोटल लेवल का आपको ये शो करवा रहा होता है। तो ये जो ऑप्शन आती है ये होती है 3D के अंदर अपने पेज को ले जाने के लिए, ये होम का बटन। और उसके बाद दोबारा फिर हमने 2D पे आना है, तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन आती है ये जो एंड पे बटन है कस्टम व्यू, इस पे जाएंगे तो यहाँ से हम दोबारा टॉप पे जाके क्लिक करेंगे तो हम दोबारा टॉप के अंदर आ जाएंगे। तो इसको जैसे हम सिलेक्ट करते हैं और इसका लेवल एक ही कर लेते हैं यहाँ से, और उसके बाद हम क्लोज करते हैं। लेकिन जैसे हम सिलेक्ट करते हैं दोबारा इस जगह पे वापस आ जाते हैं। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इस ऑप्शन से निकलने के लिए, सेटिंग से निकलने के लिए हम इसको जो है एक्सप्लोर करेंगे। पहले आप क्रिएट कर लेंगे, जब आपने फाइनल कर लिया तो उसके बाद इसको एक्सप्लोर कर देंगे। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट अलग-अलग हो जाएगा इस तरीके। ये देखिए, यहाँ से हम जिस ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करना चाहें मैनुअली अलग अलग कर सकते हैं। दोबारा इसको एक दफ़ा देख लें और इसकी बाकी जो ऑप्शंस को देख लेते हैं हम यहाँ पे। हम यहाँ पे लेंगे, एक बॉक्स लिया, उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से रेक्टेंगुलर अरे पे, इसको सिलेक्ट करेंगे और साइड पे राइट क्लिक कर देंगे। उसके बाद ऊपर आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, इसकी सेटिंग 4 कॉलम 3 रो आपकी बाय डिफॉल्ट ये बनाया करेगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ ग्रिप्स बने हुए हैं, ये जो आपके पास आ रहे हैं नोड्स आ रहे हैं, इन नोड का काम भी यही है कि जो हमारी ऊपर सेटिंग आ रही है, यहाँ से आप इन ग्रिप्स के जरिए भी इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला ये वाला जो है आपके पास ग्रिप्स, इसको अगर पकड़ के करोगे तो इससे फासला बढ़ेगा। आपके पास जो कॉलम, आपके कॉलम है, कॉलम का फासला बढ़ेगा। अगर आप अगले वाले को पकड़ के अगर आप राइट साइड पे करते हैं तो इससे आपकी तादाद बढ़ेगी, यानी कि इसकी जो आपके पास कॉलम है उसकी तादाद बढ़ती जाएगी। अब ये यहाँ पे जाके दे लें या फिर इधर से पकड़ के कर लें आप, यानी कम करना कम भी कर सकते हैं और ज्यादा करना चाहें तो यहाँ से ज्यादा भी कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे रो है, ऊपर वाला अगर आप ग्रिप को पकड़ेंगे तो उससे तादाद उसकी बढ़ेगी रो की, यहाँ से तादाद बढ़ा सकते हैं आप। और नीचे वाले से आपके पास उनका डिस्टेंस, फासला जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे करेंगे तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे सामने जो यहाँ पे सेट कर दोगे वही आपको यहाँ पे शो करवाते हैं। और उसके बाद जब आपने इससे बाहर निकलना है, आप कहते हैं कि मैंने अब कमांड के अंदर, यानी कि ग्रुप, चूंकि ये सारा ग्रुप की शक्ल में है, तो इससे बाहर निकलना है तो इसको सिलेक्ट करके आपने होम पे आके यहाँ से आपने क्या करना है, एक्सप्लोर कर देना है। एक्सप्लोर करेंगे तो आप इस तरीके से मैनुअल काम कर सकते हैं, एक एक को सिलेक्ट करके यहाँ से जो भी आपने करना है इस तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये हमारे पास होता है पोलर रेक्टेंगुलर अरे। उसके बाद दूसरा हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जो पोलर अरे है। ये आपकी बहुत सारी असाइनमेंटें होंगी जो पोलर अरे के अंदर ये डिज़ाइन होगी आपकी। तो ये एक सर्कल के ऊपर काम करता है। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे एक सर्कल लिया है मैंने, और इसके अंदर एक और हम सर्कल यहाँ से ले लेते हैं। ये हमने सर्कल एक और ले लिया, ये वाला। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सर्कल लगा लेते हैं और इसके इर्द गिर्द इसको घुमाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हमने एक सर्कल और ले लिया यहाँ से, ये वाला। अब इसको हम ये चाहते हैं कि ये जो सर्कल है ये इसके अंदर अंदर यहाँ पे राउंड करे। तो हम यहाँ पे ऑप्शन जो आएंगे, यहाँ से पोलर अरे पे जाएंगे, इस पे जाके पोलर अरे पे, और इसको छोटे वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और एक दफ़ा साइड पे राइट क्लिक करके इसका सेंटर पॉइंट दे देंगे, ये वाला, कि इसके सेंटर के इर्द गिर्द ये चीज़ घूमे। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट इसकी जो सेटिंग होगी उसमें आपको 6 एटम ये देगा, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से आप इसकी एटम जो है वो बढ़ा सकते हैं, आप 25 कर लें। तो ये मैंने 25 कर दी यहाँ से। अब यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है बिटवीन। बिटवीन का मतलब ये होता है कि एक एटम से दूसरे एटम तक डिग्री कितनी है। ये एक एटम दूसरे एटम से 14 डिग्री के ऊपर है। और टोटल जो है, चूंकि ये सर्कल है, सर्कल के अंदर है, तो ये 360 डिग्री के ऊपर आपके पास है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रो आती हैं। तो ये चूंकि इस वक्त एक ही रो है ये वाला सर्कल, अगर आप इसकी यहाँ पे 2 रो बनाना चाहें तो यहाँ से 2 रो भी बना सकते हैं ऐसे, ठीक है ना जी।
तो यहाँ से 3 करना चाहें, यहाँ से 3 भी कर सकते हैं। ऐसे अगर रो बनाना चाहें तो यहाँ से हम बना सकते हैं और क्लोज करें। और क्लोज करने के बाद ये सर्कल बीच में से निकाल भी सकते हैं आप। तो इस तरीके से आपके पास ये शो होगा, ये वाला। इसमें क्या होता है कि बीच में फासला कितना करना हो, नीचे वाली बिटवीन का मतलब होता है कि फासला कितना, आप यहाँ पे फासला कर सकते हैं जितना आपने फासला करना हो। और उसके बाद यहाँ पे उसकी रो की तादाद भी बढ़ा सकते हैं। ऐसे हमारे पास ये ऑप्शन आएगी। तो यहाँ पे ज्यादातर ऑप्शन एक ही होती है। और उसके बाद यहाँ से आप इसकी एटम को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद सेम उसी तरीके से यहाँ पे लेवल भी आते हैं कि यहाँ पे कितने लेवल आपने रखने हैं। अगर आप इसके 6 लेवल कर देते हैं तो सेम उसी तरीके से यहाँ से जाके आप इसके लेवल चेक भी कर सकते हैं। ये 2D के अंदर लेवलिंग शो करवाता है यहाँ पे। तो यहाँ से हम एक ही लेवल रखेंगे और दोबारा हम इसको यहाँ से कस्टम व्यू में जाके टॉप पे चले जाएंगे हमारे। तो इस तरीके से हम एक दफ़ा और सर्कल पे लेते हैं। मैं को थोड़ा सा को डिज़ाइन इसमें तैयार दे देता हूँ, आपको कर देता हूँ। यहाँ से हमने लिया और सर्कल एक और हम ले लेते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे हम कोई भी डिज़ाइन यहाँ से बना लेते हैं, एक छोटा सा। ये मैंने लाइन लगाई और लाइन को हमने क्या करना है कि यहाँ से एक छोटी सी लाइन इधर लगा लें और यहाँ से आप लाइन के एक तो कोनी शक्ल की शेप बना लें ये वाली। तो उसके बाद इसका मिरर कर दें, यहाँ से मिरर की कमांड लें, इसको सिलेक्ट करें, साइड पर राइट क्लिक करें और यहाँ से इसका मिरर कर दें। ये आ गया। बीच में से लाइन जो है इसके ऊपर एक छोटा सा सर्कल भी ड्रॉ कर लें आप, ये सेंटर। इस लाइन को बीच में से निकाल दें आप। ठीक है ना। अब इसको मैंने घुमाना है और इसके साथ भी अगर आप छोटा छोटा कुछ सर्कल लेना चाहें तो वो हम यहाँ पे डिजाइनिंग के तौर पे यहाँ पे हम ले सकते हैं। यहाँ से हम एक छोटा सा सर्कल और ले लें और इसका मिरर दूसरी साइड पे कर लें। इसको सिलेक्ट करें, साइड पे राइट क्लिक करें और यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ से ये कर लेते हैं। अब इस सारे को मैंने घुमाना है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे पोलर रे पे, इस सारे को सिलेक्ट करेंगे, साइड पे राइट क्लिक करेंगे और सेंटर पॉइंट इसका दे देंगे। जैसे आप सेंटर पॉइंट देंगे तो ये बाय डिफॉल्ट आपके पास 6 ही आएंगे। आप इसको जितने का आपको चाहिए आप उतनी इसकी आइटम कर दीजिए। अब थोड़ा से कम कर लेते हैं, आप 20 कर ले यहाँ पे। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब मजीद इस पे हमने कोई काम करना है, एक सर्कल बीच में और ले लें आप यहाँ पे और इसके अंदर आप यहाँ पे एक आर्क लगा लें। यहाँ से ये आर्क लें और ये हमारे पास 3 पॉइंटों वाला फर्स्ट पॉइंट हमने लगा लिया, दूसरा पॉइंट ये है और उसके बाद यहाँ पे ये सेंटर पे मैंने दूसरा पॉइंट लगाया, तीसरा यहाँ पे लगाया। तो आप इसको भी इसी तरीके से राउंड कर सकते हैं इसमें। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर तो आप इसको डबल करना चाह रहे हैं, आप कहते हैं कि मैंने डबल कर रहा हूँ, तो मिरर कर लीजिए इसको। यहाँ से आप इसको भी मिरर कर लें तो ये इस तरीके से एक पत्ती सी बन जाएगी आपके पास। अब आपने इसको राउंड करना है, पोलर अरे पे जाएंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, साइड पे राइट क्लिक करेंगे और इसका सेंटर पॉइंट दे देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसके कितने आइटम रखने हैं, हम 10 कर लेते हैं यहाँ से। तो ये 10 आइटम मैंने यहाँ पे इसके लगा दिए यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारे पास से जब भी हमने कोई सर्कल के अंदर किसी चीज को घुमाना हो तो या इस तरीके से कोई डिजाइन तैयार करना हो तो उस वक्त हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब ये चूंकि रे है ये वाला, ये रे अभी कंबाइन ही है यानी कि ग्रुप की शक्ल में है, तो इसे हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा ताकि अगर हम इंडिविजुअली कोई काम करना चाहें तो हम कर सकते हैं। इसी तरीके से इसको भी सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद एक्सप्लोर करना पड़ेगा आपके पास। तो ये अलग अलग हो जाएगा आपके पास। तो इस किस्म की शेप अगर आपने बनानी हो या गोलाई के अंदर किसी चीज को करना हो तो पोलर अरे आप करेंगे। आप ये हाफ भी कर सकते हैं, अगर आपने फुल नहीं करना आपने तो यहाँ से हम हाफ के ऊपर रह के भी काम कर सकते हैं ये वाला। यानी आपने यहाँ पे लगाया है और उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से हम एक कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगा लेते हैं, वैसे मैनुअली मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे और इसको यहाँ से हम घुमाते हैं। सिलेक्ट किया, साइड पे राइट क्लिक किया और उसके बाद मैंने क्लिक किया और यहाँ पे इसके हम 15 कर लेते हैं। अब ये है कि सारा नहीं आपको चाहिए, आप कहते हैं कि मुझे 90 डिग्री के ऊपर चाहिए, चूंकि ये सारा हमारे पास सर्कल 360 है तो यहाँ पे आपको डिग्री शो करवा रहा है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अगर आप 45 डिग्री के ऊपर रखना चाहें तो ये सारे 45 डिग्री के ऊपर आ जाएंगे, या आप उसको 90 डिग्री करना चाहें तो ये 90 डिग्री आ जाएंगे और अगर आप 180 करना चाहें तो ये 180 के ऊपर आ जाएंगे। अब ये लेफ्ट राइट तो इस तरीके से आ जाएंगे। अगर आप इस तरीके से रखना चाह रहे हैं तो अगर इस साइड पे रखना चाह रहे हैं तो फिर इसी के हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मिरर करना पड़ेगा दूसरी साइड पे लाने के लिए। वो कैसे कि इसका आप, सॉरी,
एक तरीका तो ये था कि हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने सिलेक्ट करके यहाँ पे कर लिया मिरर, और यहाँ से हम कर लेते हैं 15 कर लेते हैं हम, ठीक है। और उसके बाद हमने ये 180 कर लिया आपने। अब इस साइड पे है, तो आप इसको यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप अगर क्लिक करोगे तो ये दूसरी साइड पे आ जाएगा। तो जिस साइड पे भी आपने लेना है तो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ऊपर नीचे करना चाह रहे हैं तो ऊपर नीचे क्या होगा, हमारे पास ये वाली ऑप्शन आती है कि रोटेट जो है, वो जो पहले रोटेट हमारा हमारे सर्कल के मुताबिक हो रहा है। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को रोटेट को सिलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास जैसे ऑब्जेक्ट है ना, वो उसी तरीके से हमारे पास रहेगा, यानी कि वो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो जाहिर है कि हमने जब सर्कल के ऊपर घुमाना था तो हम कहते हैं कि हमारी डायरेक्शन भी उसकी चेंज हो, तो इस ऑप्शन को हम ऑन रखेंगे। ये लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे यहाँ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऊपर नीचे करना हो तो फिर हमें ज्यादातर क्या करना पड़ता है कि इसको 360 डिग्री के ऊपर करके ना हमें, और इसके एटम भी 30 कर लें, चूंकि 15 पहले थे। हमें फिर एक्सप्लोर करना पड़ेगा इसको। एक्सप्लोर करके तो उसको फिर नीचे वाले को अब यहाँ से डिलीट कर देंगे, क्योंकि वो फिर मैनुअल में काम करना पड़ेगा ऊपर नीचे के लिए। यहाँ से जितने हमने डिलीट करने हैं, यहाँ से हम डिलीट कर देंगे ये वाले। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएंगे ऊपर। अगर आप नीचे रखने चाह रहे थे तो ऊपर वाले आप डिलीट कर दोगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये ऑप्शन पोलर अरे की यूज आएगा हमारे पास। उसके बाद आता है पाथ अरे। पाथ अरे क्या होता है कि जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, कोई लाइन बना लेते हैं, मसलन ये लाइन है हमारे पास, ये लाइन, और उसके बाद राइट क्लिक करके आप इसको आर्क में कन्वर्ट कर लें। फिर राइट क्लिक करके लाइन में आ जाएं और यहाँ से हम एक एक लाइन लगा ली हमने। मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है ना इसके ऊपर घूमे। ये वाला यहाँ से हम ऑब्जेक्ट कॉपी कर लेते हैं। ये वाला हमने कॉपी कर लिया, इसको सेंटर से पकड़ा हमने और यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब मैं कहता हूँ कि ये वाला जो मेरे ऑब्जेक्ट है, ये सारे ऑब्जेक्ट के इस लाइन के ऊपर घूम जाए। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन आती है पाथ अरे। पाथ अरे पे जाएंगे, इस सारे को सिलेक्ट करेंगे, साइड पे एक दफा राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद कहेगा पाथ बताएं किसके ऊपर इसको चलाना है। ये पाथ बता दें आप उसको। तो ये पाथ के ऊपर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब इसकी जो सेटिंग आती है वो यहाँ पे आती है कि इसमें एटम उसने बताई है 39। अब यहाँ से बिटवीन दे रहा है कि फासला। अगर आप इसका फासला कम करोगे तो जाहिर है कि ये इसमें ज्यादा होंगे, ऊपर आपके पास ये 56 हो गए। ये कम करेंगे फासला तो ऑब्जेक्ट की तादाद बढ़ेगी। अगर फासला हम ज्यादा करते हैं तो ऑब्जेक्ट की तादाद जो है वो कम होगी यहाँ पे। ये कंट्रोल यहाँ पे होता है आपके पास पमैश वाइज, यानी कि उसके अंदर कितना फासला करना है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि मुझे यहाँ पे 10 चाहिए, 10 इंच के ऊपर एक एटम आए, तो इसके बनेंगे आपके पास 54। लेकिन अगर आप ये कंट्रोल चाहते हैं कि मुझे जो है वो एटम वाइज चाहिए, कि मुझे एटम लगानी है, इतनी एटम लगनी है, तो फिर यहाँ से हमारे पास ये वाली ऑप्शन जो आती है, इसमें आती है मैयर की। मैयर पे जाके आपने क्या करना, यहाँ से डिवाइड की ऑप्शन को ले लेना। पहले ऑप्शन मैयर की सिलेक्ट होगी, आपने डिवाइड के ऊपर जाना है। तो जैसे आप यहाँ पे डिवाइड पे जाओगे तो अब ऊपर वाली ऑप्शन आपकी ऑन हो जाएगी। इससे क्या होगा कि आप उसको खुद से बता सकते हैं कि मुझे इस लाइन के ऊपर कितने आइटम चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मुझे चाहिए 75। तो जैसे 75 करेंगे तो ये एटम वाइज यहाँ पे लग जाएंगे। 75 है, बाकी जो है वो मैयर जो है वो खुद कर लेगा, बिटवीन जो फासला होगा वो खुद बताएगा। पहले हम फासले वाइज लगा रहे थे, अब हम एटम वाइज लगा रहे हैं। तो इसमें दो ये ऑप्शन आती हैं कि आपने इस लाइन के ऊपर कैसे काम करवाना है, ठीक है ना। तो ये वाली ऑप्शन है अलाइन एटम, ये वाली। ये क्या बताता है कि जैसे एटम है ना वैसे ही रहे, यानी कि उसकी डायरेक्शन चेंज ना करे। तो हम चूंकि ये चाहते हैं कि जैसे जैसे हमारी लाइन चेंज हो रही है तो वैसे वैसे हमारी एटम भी आपकी चेंज हो जाए। और उसके बाद ये वाला होता है कि ये थोड़ा सा फासला रखता है, लेकिन चूंकि अभी हमने सेंटर पे ये लाइन रखी थी इसलिए वो आपके पास शो नहीं करवा रहा। ये होता है कि अगर थोड़ी सी साइड पे वो शो करवाता है, डायरेक्शन जो होती है ना वो आपकी लाइन से हटके ऑप्शन देता है। तो ये वाली ऑप्शन आप कम यूज करते हैं, ज्यादातर हम एटम को उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से हमारी लाइन होती है, और उस साथ साथ वो आपके पास रोटेट होती जाती है। तो जब आपने लाइन के ऊपर किसी आइटम को लगाना हो तो फिर हमें ये वाला पाथ अरे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये तीन तरह के आपके पास इसमें अरे होते हैं, रेक्टेंगुलर अरे, पाथ अरे और पोलर अरे वाला।
तो इसके ऊपर हम कल असाइनमेंट बनाएंगे और साथ बाकी भी कमांड्स का इस्तेमाल करेंगे। आज का लेसन इतना ही रहेगा।